Hello friends, welcome to this YouTube channel Sanghas Classes Go 10K. Friends, today I am going to discuss some important objective questions of class 10th English Bihar Board chapter 1, the pace for living. So you listen carefully and try to understand and watch this video till of the end. Okay, then the first question is द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, यानी द पेज फॉर लिविंग एक प्रोज है ना, एक स्टोरी है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता है कि आर.सी. हचिंसन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, और आर.सी. हचिंसन जो है ये ब्रिटेन के थे और ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, है ना। और इसका जो हुआ था, यानी जन्म जो हुआ था वो 1907 में, यानी 1907 में, और इसका डेथ हुआ था 1975 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, यानी पेज फॉर लिविंग में राइटर कैप्चर करते हैं, ठीक है, यानी दर्शाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाए हैं? तो एगोनी ऑफ डैश मैन, यानी एगोनी मतलब कष्ट, दुख, दर्द, पेन, ठीक है, किसका? तो आधुनिक मैन का, यानी मॉडर्न मैन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है द मैन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज अवर एन डैश कॉर्न मर्चेंट, यानी आपको पता है कि जो प्ले में देखे थे, ठीक है, जो वहाँ का मेन कैरेक्टर थे प्ले का, वो थे एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी एक बूढ़ा कॉर्न व्यापारी, अनाज व्यापारी, है ना। आगे द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवल, है ना। यानी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी इसमें जो है क्या बताए हैं? स्वीकार करना है। एडमिट्स का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। ऑथर स्वीकार करते हैं कि जो क्विक यानी त्वरित, यानी जल्दी से, जो तेज़ी से ट्रेवलर जो ट्रेवल होते हैं, ठीक है, यात्रा जो होते हैं, वो हम लोगों को जो है उतना खुशियाँ नहीं देते हैं, है ना। ये जो है वो क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशियाँ, रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल नहीं देते ट्रेवलर को, है ना। तो क्वेश्चन 5 है स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ डैश, यानी यहाँ बताया है कि जब कमाई की बात करते हैं, है ना, तो आती है, जब कमाई की बात आती है तो धीमी सोच वाला जो है लोग को नुकसान होता है कि नहीं। स्लो थिंकर्स जो होते हैं उसको डिसएडवांटेज होता है, यानी नुकसान होता है ना। तो किसका नुकसान होता है? तो उसका लिविंग, किसका? लिविंग, है ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आर.सी. हचिंसन वाज अ डैश, यानी आर.सी. हचिंसन कौन थे? तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि ये ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ करेक्टर, यानी कॉर्न मर्चेंट जो है मुख्य जो है किरदार थे, पात्र थे। तो वो जो ऑथर जो है वो कहाँ पर देखे थे प्ले? तो डबलिन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, यानी 10 पाउंड एक हॉलीडे में कौन बिताने का शौकीन रखती थी, यानी कौन जो है कल्पना करती थी कि हमको 10 पाउंड खर्च करना है हर एक हॉलीडे में? तो वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, यानी जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट थे उसका वाइफ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट जो थे, ठीक है, जो चीफ करेक्टर जो थे प्ले का, तो उसको कौन चीट करते थे? तो आपको पता है उसका नेफ्यू, है ना, हिज नेफ्यू। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 10 हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, यानी कौन जो है नापसंद नहीं करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, है ना। तो द ऑथर को जो है नापसंद नहीं है, इसका मतलब पसंद है रैपिड मूवमेंट, है ना। नेक्स्ट 11 हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, यानी फास्ट ट्रेवलिंग कौन पसंद करते हैं? तो ऑथर, लेखक, यानी आर.सी. हचिंसन, ठीक है। विच वर्ड इन द पेसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप, वर्शिप के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है? हमारा चैप्टर में यूज हुआ था, तो एडोर, ADORE, एडोर। नेक्स्ट विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, यानी किस ट्राइब, यानी किस जाति से वो बिलोंग करते हैं? तो ये स्लो थिंकर्स के रूप में, है ना, चैप्टर में दिखाया गया। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, यानी फिल्म जो चल रहे थे डबलिन में, उसमें फिल्म में कितना लड़कियां थी? तो 3 थी, ABC करके नाम दिया गया था, है ना। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एवर एंड डैश कॉर्न मर्चेंट, तो इसको अब जस्ट अभी बताएं, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एल्डरली, है ना। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, ये भी रिपीट हो रहा है, लिविंग हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हु वाज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज एंड हैड अ डिक्की हर्टेड, यानी डिक्की हर्टेड मतलब कमजोर दिल वाला और बहुत सारा जो है चिंताओं से घिरा, कौन थे वो? तो कॉर्न मर्चेंट थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हु एक्सिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इसका मतलब हुआ कि समकालीन, यानी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है, यानी समकालीन जो समाज है,
के समकालीन समाज के संवेदनशील जो मुद्दा होता है उसको छूने की असाधारण प्रतिभा जो है प्रदर्शित कौन करता है कि नहीं। यानी जो भी समाज में होता है तो उसको वो अपने लेखनी में प्रस्तुत करते हैं, तो वो है आर सी हचिंसन जो राइटर है। व्हाट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, यानी सबसे मोस्ट इंचेंटिंग लाइन जो है प्ले में कौन सा था, तो आपको पता है ऑप्शन बी, नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी अब जो है बहुत ही फास्ट हो चुका है ना। यानी उसका पत्नी जो है ये बेचारा कमा के लाते थे, ठीक है, कुछ पैसा, और इसका पत्नी हर एक हॉलीडे में 10 पौंड खर्च करती थी, है ना। तो वही बोलता है कि नाउ दैट्स टू फास्ट, ये सबसे फैंटास्ट सबसे इंचेंटिंग लाइन है। नेक्स्ट, द मेंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली irrelevant to his death and on situation, क्या हो जाएगा यहाँ पर on situation। नेक्स्ट है द स्पीकर गोज इन अ कार एट डैश, यानी कितने मील एन आवर, यानी कितने मील्स एन आवर, मतलब 1 घंटे में वो जाते थे, तो 90 माइल्स, कितना 90 माइल्स, यानी स्पीकर गोज इन अ कार एट 90 माइल्स ओके एन आवर, यानी 1 घंटे में 90 मील्स। आगे, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ डैश, यानी एंग्जाइटीज, क्या हो जाएगा, वेल्थ नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा, डिक्की नहीं होगा, तो हो जाएगा एंग्जाइटीज, चिंताओं से भरा आदमी, है ना। द आयरिश गेट अ सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली, हो जाएगा अप्रोचेस। नेक्स्ट है टू डाइन इन लंदन एंड डेस इन न्यूयॉर्क, तो आपको पता है कि जो डिनर किए थे वो लंदन में और आपका लंच जो किए थे वो न्यूयॉर्क में, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, तो हैंडीकैप्ड, यानी स्लो थिंकर्स को एक तरफ से बताया गया है कि हैंडीकैप्ड है, यानी कोई भी चीज़ कोई भी बिजनेस वगैरह में उसका उतना अच्छा हासिल नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइन टू मेजर डैश, यानी बहुत सारा टेस्ट हुआ, सभी टेस्ट में जो आज का जो टेस्ट था, आज जो डिजाइन किया गया था वो था द स्पीड ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीप करेक्टर ऑफ द प्ले वाज, ये पता है आपको, एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लिविंग लाइफ या लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर कॉर्न मर्चेंट, ये कॉर्न मर्चेंट नहीं है, कॉर्न मर्चेंट है ना। नेक्स्ट, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय, क्या, तो एगोनी मैन को कौन कैप्चर किए हैं, मॉडर्न मैन का एगोनी को, तो आर सी हचिंसन। आगे, द स्पीकर एडोर्स द मशीन्स द हर्ल वन अबाउट एट, तो हो जाएगा यहाँ पर बेटर सी के बारे में बताया गया इसमें। आगे है द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन, कहाँ रहते थे, द स्मॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। नेक्स्ट, हु वाज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, तो आपको पता है वही हो जाएगा द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। नेक्स्ट है टू डाइन, ये तो हो गया। अच्छा एक बार देख लेते हैं फिर से, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क, अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे शिफ्ट्स टू द नरेटर, तो नेक्स्ट डे जो है क्या प्रतीत हो रहा था नरेटर को लेकर, तो अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, यानी उसको बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है अनुभव हासिल हुआ, है ना, और सेटिस्फैक्ट्री भी हासिल हुआ। नेक्स्ट, दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। नेक्स्ट, वीक हार्टेड मीन्स क्या होता है, यानी डिक्की मतलब वीक हार्टेड, है ना। ही इज गेटिंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर, यानी BCA से उसको प्रेम हो गया था। जब फिल्म वो देख रहे थे तो लड़की थी ABC, एक का नाम दिया था, एक हीरोइन का A, दूसरा हीरोइन का B, तीसरा हीरोइन का C, तो उसको जो प्यार हुआ सबसे ज़्यादा प्यार B से, उसके बाद C से, उसके बाद A से। नेक्स्ट, व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ, यानी जब वो सिनेमा जाते हैं नरेटर तो अपने आप को क्या पाते हैं, कैसे पाते हैं, तो होपलेस फॉग, उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि कौन केगो फिल्म में हीरोइन है, इस तरह से उसको नज़र ही नहीं आ रहा था, अपने आप को होपलेस फॉग में पाते हैं। इलस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, इलस्ट्रेशन मीन एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण। द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंग्जाइटीज मतलब क्या, वरीज मतलब चिंता। द एंटोनिम ऑफ रेपिड का एंटोनिम क्या होता है, यानी उल्टा शब्द, रेपिड क्या हो जाएगा, स्लो, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ प्रेजुडाइस का मतलब होता है बायस, क्या होता है, बायस। आगे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कौन सा है, तो मेंटल, बोलते हैं ना मेंटल मैन, तो जिसके बाद नाउन लग जाएगा वही होता है एडजेक्टिव, यानी मेंटल के बाद आएगा मैन, तो हो जाएगा ये मेंटल तुम्हारा एडजेक्टिव। तो आज का इतना ही, वीडियो पर बने रहिएगा, इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से हम जितना भी चैप्टर है आपका, है ना, 20-25 चैप्टर सबको मैं बारी बारी से MCQ कराऊंगा, बने रहिएगा, एग्जाम में यही सबसे आपको देखने को मिलेगा।